Good morning, students. We are reading lesson second of history, and today we have to read from page number 38. 3.2 The Revolution of October 1917. 1917 में एक अक्टूबर क्रांति हुई थी फरवरी क्रांति के बाद। फरवरी क्रांति में प्रोविजनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई थी, पर उससे भी जो बोल्शेविक थे वो संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए एक और क्रांति हुई अक्टूबर 1917 में, जिसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, जो अंतरिम सरकार थी, अस्थाई सरकार, उसमें और जो बोल्शेविक्स थे उनमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े जो थे वो बढ़ गए। लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो अपने आप को डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही घोषित कर देगी। इन सितंबर ही बिगैन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और सितंबर में उन्होंने इस सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए डिस्कशन शुरू कर दिया, विचार विमर्श करने लगे। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, और जो भी बोल्शेविक के सपोर्टर थे, समर्थक थे, आर्मी में, सोवियट्स में या फैक्ट्रीज में, उन सबको इकट्ठा लाया गया, एक जगह किया गया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोगेज सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजोर ऑफ पावर। 16 अक्टूबर को लेनिन ने परसुएड मीन्स मनाया, पेट्रोग्राद सोवियत को और जो बोल्शेविक पार्टी थी उन दोनों को मना लिया 16 अक्टूबर को लेनिन ने, और इनको एग्री कर लिया कि वो पावर के लिए, शक्ति के लिए या सत्ता प्राप्त करने के लिए समाजवादी सीजोर होता है जैसे किसी चीज पे कब्जा कर लेना, या सत्ता पर मतलब समाजवादी तरीके से कब्जा करने के लिए उनको सहमत कर लिया। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजोर, और फिर उन्होंने एक जो सैनिक क्रांतिकारी कमेटी थी उसको अपॉइंट कर दिया सोवियत्स के द्वारा, और इसके जो नेता थे वो लियोन ट्रोट्स्की को उसका नेता बनाया गया मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का। और ये इस सीजोर मतलब कब्जा करने के लिए ये जो कमेटी थी वो गठित की गई, ऑर्गेनाइज की गई। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट, और इस घटना की जो डेट थी उसको सीक्रेट रखा गया, सबसे छुपा के रखा गया। द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर, ये विद्रोह 24 अक्टूबर को शुरू हुआ। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, प्राइम मिनिस्टर जो थे केरेंस्की, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, उन्होंने शहर को छोड़ दिया समन ट्रूप्स, सैनिकों की जो टुकड़ियां थी उनको इकट्ठा करने के लिए। एट डान मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स, और सुबह तक जो मिलिट्री मैन थे, सैनिक थे जो सरकार के लॉयल थे, वफादार थे, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया, जिसमें 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स के कार्यालय भी शामिल थे। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स और जो इस सरकार की समर्थक सैनिकों की टुकड़ियां थी वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस, उनको टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो कार्यालय थे उन पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और विंटर पैलेस जो कि जहां प्राइम मिनिस्टर बैठते थे या पहले जार बैठते थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सैनिकों को भेजा गया। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, और एक तेजी से प्रतिक्रिया के रूप में, द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तेजी से काम किया मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने, उन्होंने ऑर्डर दिया अपने समर्थकों को, अपने सपोर्टर्स को, कि वो सरकारी जो ऑफिसेस हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, उनको अरेस्ट कर ले और गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज कर ले, कब्जा कर ले। लेट इन द डे द शिप औरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस, और फिर उसी दिन जो औरोरा शिप था, लेट इन द डे उसी दिन औरोरा शिप विंटर पैलेस में आ गया उसकी रक्षा करने के लिए। अदर वेसल्स, दूसरे जो युद्धपोत थे,
सेल्ड डाउन द नेवा, वो नेवा नदी के रास्ते आगे बढ़े एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और बहुत सारे सैनिक ठिकानों को उन्होंने कब्जे में ले लिया। बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमेटीज कंट्रोल, और रात आते आते जो पूरा शहर था वो कमेटी के कंट्रोल में आ गया, नियंत्रण में आ गया। एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, और जो मंत्री थे उनको सरेंडर करना पड़ा, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राद द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन, और फिर एक मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की, और ये मीटिंग पेट्रोग्राद में हुई, जहां मेजोरिटी मीन्स बहुत सारे लोगों ने, बहुत ज्यादा संख्या जिनकी थी, उन्होंने बोल्शेविक के इस एक्शन को, इस कार्यवाही को सहमति दे दी, अप्रूव कर दिया। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज, दूसरे शहरों में भी विद्रोह हुए। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, वहां बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, खासकर मॉस्को में। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया, दिसंबर तक जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने मॉस्को और पेट्रोग्राद का जो भी क्षेत्र था, एरिया था, उस पर नियंत्रण कर लिया। नेक्स्ट इज पॉइंट 4, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या चेंज आया, क्या बदलाव हुआ। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति के खिलाफ थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917, और ज़्यादातर जो उद्योग थे, फैक्ट्रीज या फिर जो बैंक थे, उनको नवंबर 1917 तक नेशनलाइज्ड किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया या सरकार के अंडर उनको लाया गया। दिस मींट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, और इसका मीनिंग ये है कि सरकार ने इन बैंक का या इन इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, और इनकी ओनरशिप यानी कि इनका स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जो जमीन थी उसको सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, जो भी नोबिलिटी थी, नोबिलिटी मीन्स सामंत थे, जमींदार थे, उनकी जमीन पर किसानों को अनुमति दे दी कि वो कब्जा कर लें, सीज कर लें। इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउसेस, जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने बड़े बड़े घरों का पार्टीशन कर दिया, बांट दिया उनको छोटे हिस्सों में, अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स, परिवार की जो जरूरतें हैं उनके अनुसार। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो अप्रैल थीसिस था लेनिन का, उसमें 3 डिमांड्स थी। पहली जो डिमांड थी वो ये थी कि बैंकों को नेशनलाइज किया जाए। दूसरी जो डिमांड थी वो क्या थी कि जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो किसानों को दी जाए, किसानों के हाथ में दी जाए। और जो थर्ड डिमांड थी उनकी अप्रैल थीसिस में, वो ये थी कि जो युद्ध है उसको अभी समाप्त किया जाए, जो 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जिसमें रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी, और जैसे ही बोल्शेविक्स के हाथ में, लेनिन के नेतृत्व में सरकार का जो पावर है वो उसके हाथ में आई, तो ये काम उन्होंने खुद शुरू कर दिए। बैंकों को नेशनलाइज किया, जो ओनरशिप थी इनकी और मैनेजमेंट था वो अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा जो जमीन थी वो किसानों को अलाउ कर दी। बड़ी बड़ी जो अमीरों की कोठियां थी, बंगले थे, उनको बांट कर फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा करके सबको दी गई, जो जिसके पास घर नहीं थे। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी, और जो भी अमीर लोगों के पास टाइटल्स थे अपने नाम के आगे जो यूज करते थे उनको प्रतिबंध लगा दिया। टू असर्ट द चेंज, और बदलाव दिखाने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड फॉर द आर्मी, सेना के लिए नई यूनिफॉर्म बनाई गई। एंड ऑफिशियल अलाउइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918, 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता शुरू हुई। इसके बाद वेयर द सोवियट्स हैड वो चूजन, जहां सोवियट्स के लिए एक टोपी जो थी उसको चूज किया गया, जिसका नाम था बुदियोनोव का ये नाम था इस कैप का, और इसको चूज किया गया कि जो सभी सोवियट्स हैं वो इसको पहनेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो कैप है इसको कहते थे बुदियोनोव का, जो सोवियट्स के लिए चूज की गई थी।